उरी में देश पर बड़ा हमला, पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा। आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी। सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाले भाषण की सबसे बड़ी कवरेज। उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की आज पहली रैली होने जा रही है और उम्मीद है कि केरल के कोझिकोड में आज प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जब भाषण होगा तब हम आपको उनका भाषण लाइव दिखाएंगे। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली जिस जगह होनी है, देखिए वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पीएम का इंतजार हो रहा है और देश की भावना इस वक्त यही है। अमित शाह को भी आपने देखा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। देश की भावना इस वक्त यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली से जनता के सामने पाकिस्तान को लेकर क्या संदेश देंगे। लेकिन सवाल बना हुआ है कि पाकिस्तान से कैसे निपटेगी भारत सरकार, पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक यानी लादेन की तरह खात्मा करना ये एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला, इस बारे में भी चर्चा हो रही है देश में। सीमा पार किए बिना आतंकी ठिकानों पर हमला यानी बिना सीमा पार किए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना, युद्ध का रास्ता। लेकिन फिर इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहले हमला करने वाला देश भी कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर परमाणु युद्ध हुआ तो मानवता का विनाश होगा। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर स्टेट होने की धमकी देता रहता है। दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे, ये एक डिप्लोमेटिक रास्ता हो सकता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ किस तरह से हाल ही में बयान के बाद अलग थलग हो गए। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कर्नल दानवीर सिंह साहब हैं, विवेक काटजू जी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजकिशोर, हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज संवाददाता राजकिशोर, जो केरल के कोझिकोड से हमारे साथ जुड़ गए। हम इन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले केरल की कोझिकोड रैली में प्रधानमंत्री का इंतजार, उससे पहले लोगों में किस तरह का उत्साह है, देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम कोझिकोड में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है और यहाँ पूरा शहर, कोझिकोड शहर को जबरदस्त तरीके से बीजेपी के झंडों और बैनरों से सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रैली में पहुंचने के लिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ और पूरे एक समूह के साथ रैली स्थल की ओर जा रहे हैं। ये पूरा शहर, कोझिकोड शहर को बीजेपी के झंडों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बांट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए खासा उत्साह है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री की रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उरी के आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच पे हैं और देश और दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। उरी के हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की बैठक है, किस तरह की उम्मीद के बाद हम सब बीजेपी वाले बहुत सख्त है ना, कोई हमें कुछ नहीं कर सकते। भारत माता की जय। जीवन में मोदी। ये जबरदस्त उत्साह का माहौल है, ये जबरदस्त उत्साह का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री की रैली के लिए। और ये रैली आज कार्य परिषद के दूसरे दिन हो रही है यहाँ पर और देखिए ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता रैली स्थल की ओर जा रहे हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, कोझिकोड। तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, इसकी तस्वीरें आपने देखी केरल के कोझिकोड से, जहां अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उरी हमले के बाद पहली रैली होने वाली है। वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता राजकिशोर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजकिशोर, देश भर में ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के विकल्प क्या होने चाहिए। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद वहां बोलेंगे। वहां की जनता भी क्या यही सोच रही है कि आज प्रधानमंत्री उस मंच से पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने पहले दो रिपोर्ट दिखाई हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं और मैं बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कैसा शोर है, कैसा उत्साह है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि अब तक जो पाकिस्तान की करतूतें रही हैं उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए आज पीएम कालीकट के तट से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं या कोई बड़ा संकेत दे सकते हैं। इस बारे में हमने
पार्टी के बड़े नेताओं से और सरकार के शीर्ष सूत्रों से भी बात की तो उनका ये साफ कहना था कि प्रधानमंत्री अपना दायित्व समझते हैं और साथ में जन भावनाओं को भी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो पहली बार इस हमले के बाद जनता के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो इस बारे में कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, जिससे इसका जो है लोगों का ठंडा हो सके और पाकिस्तान को करारा जवाब मिल सके। निश्चित तौर पर सरकार में रहते हुए उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस मामले की संवेदनशीलताएं हैं, लेकिन कुछ न कुछ संकेत यहां से जरूर जाएगा। और ये यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वंदे मातरम, भारत माता की जय और पाकिस्तान के खिलाफ नारों से पूरा माहौल गुंजायमान कर रखा है। बिल्कुल, और राजकिशोर जैसा आप कह रहे हैं, आप सबकी नजर इसी बात पर, इस उत्साह भरे माहौल में कि पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता से मुखातिब होते हैं तो किस अंदाज में पाकिस्तान को देंगे जवाब। राजकिशोर, हम आपके पास आगे भी आएंगे। हमारे संवाददाता विकास भदौरिया भी वहीं मौजूद हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आप देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के कोझीकोड में रैली हो रही है और रैली पर जबरदस्त जनसमूह उमड़ा हुआ है, लेकिन इस जनसमूह को यहाँ पर टोपियां भी उपलब्ध हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के भगवा रंग में रंगी हुई टोपियों की एक छोटी सी दुकान यहाँ पर खोल रखी है। और ये देखिए, इसमें खूब सारी टोपियां हैं जो कि लोग यहाँ से खरीद के पहन रहे हैं। ये पूरी फैमिली अपने बच्चे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस रैली में सुनने के लिए जा रही है और सबने टोपी खरीदी है। कितने की टोपी खरीदी है आपने ये वाली? क्या टोपी? वो 30 रुपीज ओनली। प्रधानमंत्री को सुनने जा रहे हैं आप? हाँ जी। बच्चा भी चाहता है पीएम को सुनने की? प्रधानमंत्री ने खाना बनाना हाँ। देखिए यहाँ पर छोटी सी दुकान, एक पॉलिथीन में ढेर सारी टोपियां रख के लेकर आए हैं और जबरदस्त इनकी सेल हो रही है। जो भी यहाँ से कार्यकर्ता या आम लोग गुजर रहे हैं वो टोपियां इनसे खरीद रहे हैं। लगातार इनके कई पैकेट खाली हो चुके हैं। तो इस तरह की जो रंग है रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कोझीकोड की रैली में, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, कोझीकोड। तो आपने देखा किस तरह का उत्साह वहां मौजूद है, टोपियां लोग खरीद रहे हैं, उत्साह है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, जिज्ञासा है कि पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक वानखेड़े जी, एक छोटी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। आज देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान को लेकर क्या सुनना चाहेगी? आज वही सुनना चाहती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले लगातार सरकार की, यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ा रुख क्यों नहीं ले रही है सरकार, उसके लिए एक बड़ा दिल वाला एक इंसान चाहिए। और आज वो खुद सत्ता में है, तो जो उन्होंने बोला वही लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो विपक्ष में होते हुए जो बोल रहे थे, आज वो सत्ता में है, क्या वो ये कर पाएंगे। सारा देश उनकी तरफ देख रहा है और जिस हिसाब से मोदी ने अभी तक अपना कार्यकाल पूरा किया है 2 साल का, उसमें मुझे लगता है कि वो कोई कड़े फैसले लेंगे। और इसी कड़े फैसले में क्या हो सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको सब नज़र रखते हुए कहाँ बीच में रास्ता निकाल के एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे सकते हैं। रास्ते पर आप कह रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, आपकी नजर रहेगी आज जब प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। विवेक काटजू साहब, अब प्रधानमंत्री पर सरकार की जिम्मेदारी है और उसके साथ ही साथ जन भावनाओं को भी समझना और सोचना है। ऐसे में पाकिस्तान का क्या इलाज हो उरी हमले के बाद, आज जब जनता से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है, क्या कह सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वही कहेंगे जो कि जिस दिन उरी की घटना घटी थी, जो उन्होंने देश को आश्वासन दिया था। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो देश को आश्वासन देते हैं कि जिन्होंने जो इस घटना, उरी घटना के पीछे हैं, उनको सज़ा दी जाएगी और उनको भारत बख्शेगा नहीं। आज की रैली में इसके अलावा कोई ऑपरेशनल बात तो प्रधानमंत्री कह नहीं सकते। वो बस अपना आश्वासन दोहरा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े फैसले जिसमें सज़ा देने की बात होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये रैलियों में बताया नहीं जाता है। ये तो कार्य करके बताया जाता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जन भावना को समझते हुए, जनता की अपील को सुनते हुए आज प्रधानमंत्री सीधे अपनी बात उन लोगों के सामने करेंगे जो बड़ी संख्या में पीएम को सुनने आए हैं। हमारे साथ और खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है। केरल के कोझीकोड में प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद लोगों को करेंगे संबोधित। सवाल यही,
पाकिस्तान को किस तरह का मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल। उरी में देश पर बड़ा हमला, पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा। आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी। सबसे बड़ी कवरेज। तो केरल के कोझिकोड में आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मुखातिब होंगे, रैली करेंगे। ये रैली अहम है क्योंकि उरी आतंकी हमले के बाद पहली बार लोगों के सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी। मुख्यमंत्री इस मंच पर बैठे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपनी बात रखते हुए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम ये सब आप देख रहे हैं करना है। मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही आएंगे उनका पूरा भाषण आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन किस तरह से वहां मौजूद लोगों में भारी उत्साह है, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम रैली स्थल पर हैं और ये कोझिकोड का वो इलाका है जहां पर समंदर के किनारे रैली होनी है और आप देख सकते हैं जबरदस्त यहाँ पर लोगों में उत्साह है, भीड़ उमड़ी हुई है और लोग तरह तरह के रंग रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने अपने बदन पर बीजेपी का झंडा बनाया है और उस पर कमल का निशान भी बनाया है, रंग बिरंगा पेंट किया है बॉडी पर, बीजेपी का झंडा बनाया है। दूसरे भी शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी जो बीजेपी का झंडा है हरे और भगवा रंग का वो बनाया है, बीजेपी लिखा है, कमल का चिन्ह बनाया है। ये आपको खुले में आपने ये कलर किया हुआ है पेंट पे, आपको दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आदमी प्रधानमंत्री आएगा तो हमें बहुत खुशी है, उस दिन हमें खुशी है, पेन में डाल दिया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो खुशी है प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं रैली को संबोधित करने, वो जो खुशी है वो हमने अपने बॉडी पर पेंट करके जाहिर की है, वो रंग हमने अपनी बॉडी के पेंट में भरा है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, कोझिकोड। बीजेपी के रंग में रंगे कार्यकर्ता। एबीपी न्यूज संवाददाता राजकिशोर मौजूद है हमारे साथ वहीं से जहां पर यह रैली होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राजकिशोर, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, अब से कितनी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और लोगों से आपकी बात हो रही होगी, वहां लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन अब मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर सारे वरिष्ठ नेता मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर इंतजार अब सबको प्रधानमंत्री मोदी का ही है, क्योंकि उनसे कुछ बड़ा सुनने की आस सबको यहां पर है। जो पूरे देश के सीने में जो सवाल चुभ रहे हैं उसका जवाब हो सकता है आज यहां से वो दे कालीकट के तट से, ऐसी अपेक्षा लोगों की है। ये ठीक है कि ये दीनदयाल शताब्दी समारोह के तहत यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उस पर बिल्कुल राजकिशोर, आपने कहा कुछ बड़ा सुनने की प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद, और उरी आतंकी हमले के बाद वो बड़ा सुनना क्या हो सकता है? वो बड़ा सुनना यह हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो 18 जवानों की हमारी शहादत हुई, भारत किस तरह से देगा जवाब? देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को आज क्या कहेंगे? ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं।